आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सारी जिंदगी बरतानिया का तख्त संभालने की तैयारी करने के बाद शहजादा चार्ल्स को बिलाखिर 73 साल की उम्र में महाराज के तौर पर मुल्क 3 चार्ल्स के तख्त पर बैठने का मौका मिल गया है। चार्ल्स बरतानिया के तख्त पर बैठने वाले मुअम्मर तरीन बादशाह होंगे। जुमेरात को अपनी वालदा मलिका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल के बाद वो मुल्क के अगले बादशाह बने हैं। बरतानवी बादशाहत के हुक्काम के मुताबिक के 3 चार्ल्स किंग चार्ल्स नाम से तख्त संभालेंगे। ताहम अभी तक चार्ल्स की ताजपोशी की तारीख तय नहीं हुई। पैदाइश के बाद से मुल्क के तख्त के वारिस चार्ल्स ने बरतानवी बादशाहत को जदीद बनाने में अहम किरदार अदा किया है। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ II के इंतकाल के बाद अब उनके बेटे शहजादा चार्ल्स पूरी जायदाद के मालिक बनेंगे। आपको बता दें कि बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ II का जुमेरात को 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बिलमोरल कैसल में इंतकाल हो गया। मलिका बरतानिया दुनिया की वाहिद खातून थी जिन्हें बैरूनी मुल्क सफर के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में मलिका बरतानिया बनने वाली एलिज़ाबेथ ने अरबों की दौलत छोड़ गई हैं। फॉर्च्यून के मुताबिक मलिका एलिज़ाबेथ II ने अपने पीछे $500 मिलियन की दौलत छोड़ गई हैं। ये जायदाद शहजादा चार्ल्स के बादशाह बनने पर उन्हें विरासत में मिलेगी। बता दें कि बरतानिया के शाही खानदान को टैक्स दहिंदगान से बहुत बड़ी रकम वसूल होती थी, जिसे ग्रैंड सोवन के नाम से जाना जाता है। ये शाही खानदान को सालाना बुनियादों पर दिया जाता है। फोर्ब्स के मुताबिक शाही खानदान के पास 2021 तक तकरीबन $28 बिलियन की जायदाद थी, जिसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। आलमी रहनुमाओं और सरकर्दा शख्सियात ने बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ II को खिराज अक़ीदत पेश किया है। मलिका एलिज़ाबेथ कल 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने मलिका की फर्ज शनासी और उभरने की क़ुव्वत के साथ साथ उनके मज़ाह और मेहरबानी के एहसास को भी सराहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें एक नरम दिल मलिका और फ्रांस की दोस्त के तौर पर याद किया। साबिक़ अमेरिकी सदर बारक ओबामा का कहना था कि मलिका ने दिलकश अंदाज, खूबसूरती और अनथक मेहनत की अखलाकियात के जरिए किए गए दौरे हुकूमत के साथ दुनिया को मोह लिया। मुख्तलिफ मौक़े पर मलिका से मुलाकात कर चुके बाराक ओबामा ने एक बयान में कहा कि कई मरतबा हम उनकी गर्मजोशी से मुतासिर हुए, जिस तरह से उन्होंने लोगों को आराम पहुंचाया और किस तरह उन्होंने अपने मिजाह और दिलकश अंदाज से लम्हात को शान और शौकत वाला बनाया। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन, जिनकी मलिका एलिज़ाबेथ से पहले मरतबा मुलाकात 40 बरस पहले हुई थी, उनका कहना है कि वो शाही हाकिम से बढ़कर थी। वो एक ओहद की पहचान थी। साल 2021 में बरतानिया के दौरे को याद करते हुए सदर बाइडन का कहना था कि उन्होंने हमें अपने मज़ाह के हिस्स से महसूस किया, हमें अपनी शफ़क़त से मुतासिर किया और उन्होंने खुले दिल के साथ हमारे साथ अपने ख़यालात और दानिश का तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि मलिका एलिज़ाबेथ II ने अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान 14 अमेरिकी सूदों से मुलाकातें की हैं। मलिका एलिज़ाबेथ II का तवील दौरे हुक्मरानी के बाद जुमेरात के रोज इंतकाल हो गया। उन्हें फ़र्ज की अदायगी और अपनी ज़िंदगी को अपने तख्त और अपने लोगों के लिए वक्फ करने के अज़्म के लिए याद किया जाएगा। मलिका एलिज़ाबेथ बहुत से लोगों के लिए तेज़ी से तब्दील होती दुनिया में इस्तेहकाम की निशानी थी, क्योंकि दुनिया में बरतानवी असर और रसूख में कमी आई, मुआशरे में तेज़ी से तब्दीली आई और बादशाहत के किरदार पर भी सवालात उठाए गए। मुश्किलात में बादशाहत को बरकरार रखने में उनकी कामयाबी इसलिए भी काबिल तारीफ रही क्योंकि उनके पैदाइश के मौके पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह तख्त उनका मुक़द्दर बनेगा। एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडर्स 21 अप्रैल 1926 को लंदन के इलाके मेफेयर में बेर कैली स्क्वायर में वाक़ एक घर में पैदा हुई। वो जॉर्ज पंजुम के दूसरे बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क एल्बर्ट और साबिक़ लेडी एलिज़ाबेथ वोल्सलेवन की पहली औलाद थी। एलिज़ाबेथ और उनकी बहन मार्गरेट रोस, जो सन 1930 में पैदा हुई थी, उन्होंने घर पर ही तालीम हासिल की और बहुत प्यार भरे ख़ानदानी माहौल में परवरिश पाई। एलिज़ाबेथ अपने वालिद और दादा दोनों से इंतहाई करीब थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जुमे को 2 रोज़ा दौरे पर सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करने पाकिस्तान पहुंचेंगे। सेक्रेटरी जनरल अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और हुकूमत के दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। UN सरबराह ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरे पाकिस्तान में आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील करेंगे। सैलाब से पाकिस्तान का एक इंतहाई हिस्सा मुतासिर है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से इजहार यकजहती करना होगा।
حالیہ مانسون کی بارشوں اور گرمی کی شدت سے گلیشیئر پگھلنے کے سبب پاکستان کا تقریباً 1/3 حصہ زیر آب آ گیا تھا، جس کے سبب 1343 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ وبائی امراض کے سبب مزید اموات کا خدشہ ہے۔ سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کی 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے پاس 60% تک یورینیم کی افزودگی کے لیے بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، جو کہ ہتھیاروں کی تیاری اور ان کے استعمال کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ ذخیرہ جوہری بم کی تیاری کے لیے بھی کافی ہوگا۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان سال 2015 کو جوہری معاہدہ کیا گیا تھا۔ مذکورہ معاہدے کے تحت اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی بے جا تیاری پر روک لگائی جائے۔ معاہدے کے مطابق ایران کو 3.67% پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جو اس معاہدے سے پہلے حاصل کیے گئے 20% سے بھی کم ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مذکورہ معاہدے سے واشنگٹن کی دستبرداری کا اعلان کیا گیا تھا اور تہران کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں۔ روس 24 فروری سے یوکرین پر حملہ کر رہا ہے۔ 6 مہینے کی جنگ کے دوران روس نے یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اب روس ان قبضے والے علاقوں میں الیکشن کرانا چاہتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 4 نومبر کو ووٹنگ کی تجویز پیش کی ہے۔ دوسری طرف یوکرین نے بوجا شہر میں روسی افواج پر قتل عام کا الزام لگایا ہے۔ اس دوران روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت میں کچھ شرائط پر سمجھوتے کی امید بھی پیدا ہوئی ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.